बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, और जौं बिरांची शंकर श्याम होई। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक नमस्कार, सप्रेम प्रणाम। और जैसे कि चर्चा चल रही है रामायण के अनुसार मानव तन का महत्व, तो उसका ये 47वां एपिसोड है, 47 एपिसोड। और इस 47 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक 46वें एपिसोड में चर्चा चल रही थी कि कबहू कर करुणा निधि देही, कबहू कर करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। तो बिनु हेतु स्नेही पे चर्चा चल रही है। तो जहाँ से कल खत्म हुआ था 46 एपिसोड में, उसी से आगे आज की चर्चा चल रही है। आइए हम सब लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिनु हेतु स्नेही यथा हेतु रहित जग जुग उपकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो इस कथन का भाव ये है कि ऐसा ना होता तो 84 में भ्रमण करते समय इसमें कौन सुकृति बन पड़ा जिससे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। यानी 47 जो 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में तो कोई ऐसा सुकृत हो नहीं पाएगा। अर्थात कृपा का ही मतलब है। तो बिनु हेतु स्नेही यानी स्वार्थ रहित सखा सब ही के हैं, और सब लोग स्वार्थ रख कर स्नेह करते हैं। तो यहाँ जीव, माया और ईश्वर तीनों को कहने से विशिष्टा अद्वैत सिद्ध हुआ। जोन भ्रमत या जीव अविनाशी, यहाँ जीव कहा, फिर सदा माया कर प्रेरा, यहाँ माया कही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही, यहाँ ईश्वर। तो आकर 4,84,000 देत ईस बिनु हेतु स्नेही तक। अब यहाँ से नरदेही का महत्व दिखाते हैं कि क्यों ये देही साधन धाम है, और इसे सुधा और स्पर्श मणि क्यों समझे। हिंदू शास्त्र में ह्रास और विकास दोनों ही साथ साथ चलते हैं। उद्भिज से स्वेदज, स्वेदज से अंडज, और अंडज से जरायुज का विकास होता है। जरायुज का सबसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य है। मनुष्य से भी अधिक विकास करके देव, ऋषि आदि योनियों में जीव पहुंच जाता है। पर ये ना तो 4 आकारों में है और ना 84 लक्ष्य में। ये अविनाशी जीव 4 खानियों में होकर 84 लक्ष्य योनियों में विचरण करता है। ये कैसे और कितने दिनों में विचरण करता है, ये बात व्यक्त करने के लिए कबहू शब्द दिया है। अनंत कोटि विश्व है, और प्रत्येक विश्व में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में संख्यातीत शरीर है, और प्रत्येक शरीर में संख्यातीत जीवाणु है, और सृष्टि में चराचर में 2-2 विभाग हैं, जड़ और चेतन। तो जीवन के हिसाब से जड़ अव्यक्त है और चेतन व्यक्त है। व्यक्त चेतन में जो 4 आकर बताए गए हैं, उनमें सब मिलाकर 84 लाख जाति की योनियां हैं। प्रत्येक योनि में संख्यातीत प्राणी हो सकते हैं। इस तरह प्रत्येक क्षण में किसी विश्व के किसी ब्रह्मांड में किसी पिंड का महाप्रलय होता रहता है।
किसी ब्रह्मांड का अंत होता रहता है, किसी विश्व का जन्म होता है, किसी नए ब्रह्मांड की रचना होती रहती है। 84 लाख का चक्कर एक पृथ्वी के लिए ही बड़ा विशाल चक्कर है। जड़ खनिज से जीव का विकास बहुत काल में होता है, तब कहीं आदिम जीवाणु का रूप प्रकट होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इनमें 1 अरब वर्ष लगता है और प्रथम जीवाणु की उत्पत्ति और विकास से लेकर मनुष्य योनि के विकास तक 1.25 अरब वर्ष के लगभग लगते हैं। तो वैदिक काल परिमाण से जब कि नर सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अतः स्वयंभू मन से अब तक 1 अरब 98 करोड़ वर्षों से भी अधिक होते हैं। तो ये तो इस पृथ्वी का क्रम है, और ब्रह्मांडों में इससे अधिक या कम समय भी लग सकता है। अभी ये 7वां मनवंतर है, अर्थात कल्प का आधा भी नहीं गुजर पाया है। अब सोचना चाहिए कि जीव 84 लक्ष योनियों में घूमता हुआ जो नरदेही में आया है, तो कम से कम 2.25 अरब वर्षों में पहुंचा है। यदि अपने बुरे कर्मों से इसका पतन हो जाए और आसुरी संपदा के कारण क्षिमाप्य जा अस्न अशुभाना सुरीश्वेव योनेशु, आसुरी योनियों में होते हुए फिर पौधों में पहुँचते पहुँचते 2 अरब वर्ष लगे, तो कुल 4 अरब वर्षों का चक्कर हो गया। कल्पांत में भी लगभग इतने ही समय में होता है। अतः ऐसे पतित का फिर कल्पादि में विकास आरंभ हो तो नरदेही तक पहुँचते पहुँचते और 1.25 अरब वर्ष तक लग सकते हैं। तो इस तरह यदि कोई ऐसी आधा पतन वाली चूक कर गया तो 5 अरब वर्षों के लिए 5 अरब वर्षों का चक्कर और भी लंबा हो सकता है। तो काल, कर्म, गुण और स्वभाव बीच बीच में उसके उत्थान में रुकावट डाल सकते हैं। मान लें कि जीव ठीक उस समय पशु योनि में वनस्पति में पतित हो रहा है और उसी समय युगांत व मनवंतरांत की प्रलय हो गई, तो जब तक संध्या काल है तब तक वो उसी पतन की अवस्था में तमोगुणी प्रकृति के गर्भ में पड़ा सोता रहेगा। तो इस तरह उसके पतन काल का बहुत लंबा हो गया, क्योंकि विकास का आरंभ तो सृष्टि के आदि में ही हुआ करता है। ये काल द्वारा घेरे जाने का उदाहरण हुआ। प्रारब्ध कर्म सभी योनियों में चलता है और वहाँ निमित्त व परिस्थिति की रचना करता है। किसी पौधे की परिस्थिति ऐसे थल में ली गई जहाँ वो दीर्घजीवी हो गया और बहुत काल तक पौधे की ही एक योनि में विचरता रहा, तो कर्म ने उसके विकास के वेग को अत्यंत शिथिल कर दिया, अथवा परिस्थिति ने उसे कम विकसित योनियों में डाल दिया। तो इस तरह कर्म से घिर कर चक्कर खाता रहा। तभी हमने बार बार वीडियो में घन चक्कर कहा। तो स्वभाव भी जीव को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाता है। अनेक योनियां इस तरह की हैं जो काल और परिस्थिति को देखकर शरीर को सुषुप्त अथवा अस्तब्ध अवस्था में हजारों वर्ष तक सुरक्षित रखती हैं, और फिर जब शरीर का नाश होता है तब भी अनेक योनियां ऐसी हैं कि दूसरे शरीर तुरंत ही रचकर संतति की रक्षा करती हैं। तो इस तरह जीव को प्रकृति या स्वभाव के चक्कर में फंसे रहना होता है। गुण 3 है, सत, रज और तम। तो नीचे की योनियों में तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए नीचे की योनियों में एक तरह का अस्थानत्व है, जिससे कि अवस्था के परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाद, आलस्य, निद्रा सभी तमोगुण हैं। गति का अभाव तमोगुण की प्रधानता है, इसीलिए वनस्पतियों की योनि तक विकास में बहुत काल लगता है। आज भी एक पेड़ 4-4, 5-5 हजार वर्ष के मौजूद हैं। तो इस तरह गुणों से घिरकर भी जीव का विकास रुक जाता है। सत्व गुण को ही लीजिए। सत्व की प्रधानता से कोई इंद्र पद तक पहुंचा और उसे इस पद पर 71,000 चतुर्युगी से अधिक रहना पड़ा। सत्व गुण के कारण उसको मानव शरीर मिलने में एक मनवंतर की देरी हो गई।
तो इंद्रपद पाकर भी पतन होने के कारण नहुस कहाँ से कहाँ जा गिरे और उनके विकास में कितनी रुकावटें हो गईं। तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों के द्वारा माया जीव को चक्कर में घुमाती रहती है और इस चक्कर से छुटकारा पाना असंभव सा दिखता है। तो इसी भय से आश्वासन देने के लिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि ना में भक्ता प्रणश्यति माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो वश भारत इत्यादि। यानी पशु योनियों से मनुष्य योनि तक आने का रास्ता अत्यंत लंबा है और दूसरी योनियों की अपेक्षा बहुत समय लेता है। आधुनिक विकासवाद के अनुसार तो इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसके बिल्कुल पास की 2-3 सीढ़ियां टूटी हुई हैं। यदि भगवत अनुग्रह हो तभी इस व्यवधान को पार करके मनुष्य पद की ऊंचाई पर जीव पशु योनि से पहुंच सकता है। तो यही भगवत की करुणा है। जीव ने कभी भूल से भी भगवान का स्मरण किया है या उसे सौभाग्य से किसी हरिजन का एक क्षण मात्र का भी सत्संग मिल गया है, अतः परमार्थ कोटि का अत्यंत अल्प भी पुण्य उसके खाते लिख गया है, जिससे कि भगवान की करुणा का कृपा का संबंध हो चुका है। तो उस पुण्य कर्म के कभी के मिट जाने पर भी भगवत करुणा उसे बीच में ही उबार लेती है। यद्यपि वो इस समय जड़ता और नास्तिकता में सराबोर है और कृपा या करुणा का कदापि पात्र हो नहीं सकता। बात ये होती है कि जीव अधोगति से घबरा उठता है और समय करुणा कर का आसन डोल जाता है और जिसके अपकर्मों पर लगातार अधा पतन कराया गया है उसकी अति विकलता पर दयाद्र हो सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर पशु और मनुष्य योनि के बीच की भयंकर खाई को ढकाकर भगवान मनुष्य योनि में जन्म दे देते हैं। तो बिनु हेतु स्नेह इसलिए कहा कि जीव बराबर भगवान से विमुख रहा है, अतः स्नेह करने का कोई हेतु नहीं था। यहाँ ईश का तात्पर्य ये कि ये करुणा भगवान की ओर से होती है, उन्हीं में सामर्थ्य है। गर्हित से गर्हित कर्म किए हुए जीव का कारण ही उद्धार कर दें। जब भगवान की ओर से नरदेह ऐसा रत्न अहेतुक स्नेह पूर्वक मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए ये आगे चलकर कहेंगे। बिनु हेतु स्नेही जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक दुर्बलता के कारण भगवान के आदर्श पथ पर अग्रसर होने में असमर्थ है, उन नैराश्य के दलदल में फंसे हुए जीवों के लिए इन पदों से आश्वासन की सफल अभिव्यंजना हो रही है। नर तन भव बारूद का बेरो। में भगवान कहते हैं कि यदि नर शरीर रूपी जहाज से ये जीव संसार सागर पार जाना चाहे तो मेरी कृपा अनुकूल पवन होगी। तो इन शब्दों में कैसे उच्च औदार्य का भाव छिपा है। तो भगवान का प्राय है कि जीव यदि अपने कर्तव्य को समझे और उसका उपयोग करे तो उसे मेरी अनुकंपा अनायास प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए जीव को प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि ऐसे दुर्लभ साज को पाकर भी वो असफल ही रहेगा तो आत्महत्या के पाप का फल भोग करेगा। इस तरह भविष्य के दुष्परिणाम की चेतावनी देकर मनुष्यों को अपने कर्तव्य की ओर चल पड़ने की स्फुट शिक्षा दी जा रही है। तो कहा नरतानुभव बारिद कहूँ बो बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुर दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अर्थात नर शरीर चाहे जिस वर्ण का भी हो भवसागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा सन्मुख पवन है, सद्गुरु दृढ़ नाव के कर्णधार हैं,
सब दुर्लभ सामान सामग्री सुगमता से पा गए। भव बारिद कहूँ बेरो, यानी शाखू शीशम आदि के लट्ठों को जब नदी द्वारा देशांतर में ले जाना होता है तब 25-30 लट्ठे मिलाकर रखते हैं। फिर उन पर 4-5 लकड़ियाँ बेड़ी बेड़ी रखकर सबको एक ही में रस्सी में बांधकर उस पर बांस के ठाठ धर देते हैं। इसी को बेड़ा कहते हैं। ये किसी भी विघ्न से डूबता नहीं। नर्तन में ये सब क्या है? श्रवण कीर्तन तीर्थ व्रत आदि सत्कर्म लट्ठे हैं। बुद्धि विचार धैर्य दमा दया धर्मादि रस्से हैं। दुख सुख का ज्ञान बासों का ठाठ है। संसार सागर है। जीव नर्तन रूपी बेड़े पर बैठा हुआ मनोरथ रूपी जल के वेग में बहा जाता है। जो जीव किनारे लगना चाहे तो श्रद्धा रूप बरदवान चढ़ावे तो मेरा अनुग्रह रूप सम्मुख पवन उस बहते हुए बेड़े को फेर देगा। सरमुख मरुत अनुग्रह मेरो ने मनुष्य शरीर को बेड़ा अर्थात घर नहीं कहा, पर समुद्र में बेड़ा नहीं चलता। इसी तरह नर शरीर मात्र से भव पार नहीं होता। उसके लिए अनुकूल पवन कर्णधार आदि भी चाहिए, तब बेड़ा पार हो। इसी से कहा कि मेरी कृपा और सद्गुरु की प्राप्ति भी चाहिए। बिन गुरु भव निध तरय न कोई, जो विरंच संघर्ष कोई, तब भव पार हो सकेगा। यहाँ परम्परित रूपक है। बेड़ा पर तो सन्मुख मरुत तो बाधक है, उसे अनुग्रह कैसे कहा? तो समाधान यह है कि ये जीव ईश्वर की ओर पीठ देकर जगत के सम्मुख हो रहा है। अनुग्रह जीव पर ईश्वर की यही है कि वो जीव को जगत की ओर से पृथक प्रथम अपनी ओर फेरता है। जब जगत से विमुख होकर वो अपने पद को पाता है, जैसे नाव जाने को है प्रयाग पर बही जाती है मगहर की ओर, तब पूरब की बयारी पहले नाव का मुंह फेर कर तब उसे प्रयाग को पहुंचाती है। तो इसी प्रकार सन्मुख मरुत अनुग्रह है। तो नर्तन रूपी बेड़े पर बैठकर जीव संसार सागर में बहा चला जाता है। उसे बहे हुए बेड़े को बहते से रोककर फेर देने के लिए मेरी दया सन्मुख मरुत है। तो यहाँ पर अनुग्रह ने सम्मुख वायु के रूप में सहायता की एवं सद्गुरु रूप कर्णधार ने सत्संग रूपी पाल तान कर अपन पांव की डोरियों को कड़ा कर दिया। तो ये विमुख यात्री जीव लौटकर अपने नित्य निज स्थान पे आ जाता है। तो भगवान का कृपा करके अच्छा देश, उत्तम कुल में जन्म, दीर्घायु, आरोग्यता, शावकाश, अच्छी संगति और सुमति एकत्र कर देना, यही सन्मुख पवन है। मनुष्य का तन बेड़ा रूप है और सन्मुख पवन रूप निहेतुकु हमारी कृपा है। अर्थात मनुष्य का तन कर्म का अधिकारी है। संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए बेड़ा रूप कर्म करे तो सन्मुख पवन रूप हमारी कृपा हो जाएगी, बस पार हो जाएगी। पुनः संसार रूप समुद्र से पार जाने के लिए नर्तन दृढ़ नौका है और सद्गुरु मल्लाह, अर्थात सद्गुरु के पास जाकर ज्ञान के साधन जो वे कहें उसको करें और नौका रूप ज्ञान प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाए। क्योंकि ये साज दुर्लभ है सो सुलभ करके पाया है। कृपा होने पर भी बिना गुरु के पार नहीं करते, बिना गुरु के पार नहीं हो पाते। ये बात यहाँ पुष्ट की कि गुरु बिनु भव निध तरय न कोई। तो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, जब तक केवल मनुष्य शरीर था तब तक वो बेड़े के समान था, पर जब भगवत अनुग्रह हुआ और सद्गुरु मिले तब वो शरीर भव समुद्र के पार जाने योग्य दृढ़ नाव हो गया। तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा,
यानी भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर और सद्गुरु प्रदान कर दिया, इसी से सुलभ का हर तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा करी। तो तीनों की एक साथ प्राप्ति दुर्लभ है, इसी से इसे दुर्लभ साज का। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा इत त्वम ना संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार युवाणवम। भागवत में बताया गया है। तो सौनकाद महर्षियों ने सूत जी को पाकर ये वाक्य उनसे कहे हैं। पुरुषों के धैर्य और साहस को हरण करने वाले इस दुस्तर कलिकाल रूपी समुद्र के पार जाने के हम इच्छुकों से विधाता ने कर्णधार के समान आपको मिला दिया है। वैसे ही यहाँ सद्गुरु को कर्णधार कहा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाव। तो यहाँ ऐश्वर्य भाव उमड़ाया। मेरो यानी मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा और नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो यहाँ ऐश्वर्य भाव उमड़ाया। अपनी कृपाशीलता को हृदय में न रख सके, अपना अवतारत्व संभाल ना सके, अवतारित्व प्रबल उठा और मेरो कह दिया। भक्ति प्रतिपादन का संबंध आया, वहाँ ऐसे ही हुआ है। तो अब तक तो अपने कथन में ईश्वर को अन्य पुरुष के रूप में कहते आए, परंतु यहाँ मेरो से स्पष्ट कर दिया कि वो ईश्वर मैं ही हूँ। आगे भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके इसका कारण और कुछ नहीं, भगवान की असीम करुणा, सद्गुरु की कृपा। ज्यों ही करुणा शब्द के उच्चारण का प्रसंग होगा तो कबहू कर करुणा नर देही की बात आएगी। तो त्यों ही श्री करुणा धाम दया निधान से रहा नहीं गया। उनकी करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा, जिसको संभाल ना सकने के कारण वो खुलकर प्रकट होकर मेरा मोर आदि का स्पष्ट कथन करने लगे। जिस प्रकार करुणा करके मैंने आप लोगों को मनुष्य तन दिया, उसी प्रकार आज करुणा करके मैं समस्त पूर्ववासियों को मोक्षाधिकारी भी बना रहा। तो अभी इस पर चर्चा चलेगी मानव तन की विशेषता पर। अगले एपिसोड में फिर बात की जाएगी कि जो न तरह भव सागर नर समाज यश पाए, तो इस पे चर्चा होगी। तब तक कि आप लोगों को सादर नमस्कार, प्रणाम। कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।